कंगना रनौत को जो है पद्मश्री दिया गया, वो क्या बोली मालूम है कि हमको जो है आजादी जो है भीख में मिली थी। 2014 से हमको आजादी मिली थी। आजादी कहीं भीख से मिलती है? ये भाजपा वालों की सोच क्या है? अरे महापुरुषों को इन लोगों ने जो है ये लोग क्या बना के रखते, जो बलिदान दिए हैं, इन लोगों ने ये बात बोल करके महापुरुषों का जो अपमान किया है। बोलते हैं कि हम जो है देशभक्त हैं। ये नियम है, मतलब जो है कि हमें आजादी जो है भीख से मिली थी। आज तक हम जो मतलब भीख पे आजादी के मतलब हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। गोडसे हत्यारा था गांधी जी का, और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी अपने देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, है ना? आप मानते हैं इस बात को? जो उनका हत्यारा है वो कौन हुआ? क्या हुआ? वो नाथूराम गोडसे हत्यारा है ना। अगर उसको लोग पूजे तो दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है? और हमें आजादी भीख से मिली थी कांग्रेस के जमाने में। सरकार सोचे कि हमें आजादी जो है भीख से मिली थी, उस आदमी को अवार्ड दिया जा रहा है। और सोनू सूद जैसे लोग जो कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचाए, बच्चे महिलाओं को जो है ले आकर के उनके घर सुरक्षित किया, जिनको जेल और जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको परेशान कर रहा है, उनको जेल की हवा खिलाने के चक्कर में लगे हैं। उस समय इन्होंने गाड़ी का फिटनेस चेक करवाया था, आपको याद होगा। जो बसें लगी थी विपक्ष ने लगवाया था, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जिन्होंने भी बसें लगवाई थी उस समय क्या फिटनेस चेक करने का टाइम था? उसी समय फिटनेस चेक करने का। आज चेक करवाया कोई फिटनेस? आप जाके खड़े हो जाइए रोडों पर, देख लीजिए सभी गाड़ियों का फिटनेस मेंटेन है। मैं कहता हूं आप जाके चेक कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाजपा क्या सही है या गलत है। उस समय तो फिटनेस की जरूरत नहीं थी, वहां लोग मर रहे थे, घर पहुंचाने की आवश्यकता थी लोगों को, जब इन्होंने फिटनेस चेक करवाने का काम किया था। जो सरकार की जो लोगों की मदद कर रहा है उसको भी आप डंडा डाल रहे हो, गलत है कि नहीं है? फिर भी भाजपा ही कहते हैं हमारी सरकार बन रही। किस बेस पे बन रही है? प्रतीक्षा न्यूज़ के लिए मैं सुमन सौरभ। हाँ तो सर, ये जो वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, इसके कामकाज से कितने संतुष्ट थे आप? इसमें हम लोगों के लिए कोई संतुष्टि नहीं है। समाज के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है। जिस हिसाब से सरकार चलानी चाहिए उसमें हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुल मिला जुला के 70% जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है वो सेटिस्फाई नहीं है। हम समाजवादी पार्टी का पूर्णतः समर्थन करते हैं। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। योगी बाबा जा रहे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ करके, उनको हटा दिया जाएगा। जनता उनको हटा दिया, एकदम समझ लीजिए कि उनको देखना नहीं चाह रही जनता उत्तर प्रदेश की। आप कह रहे हैं कि सरकार को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है या उनके ऊपर हावी हो रही है, लेकिन योगी नाथ जी और ये बीजेपी सरकार हिंदूवाद का कार्ड खेल रही है इसमें? नहीं, हिंदूवाद में देखिए उसमें बहुत कम लोगों को, जैसे कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि हमारे गांव, जैसे ग्राम सभा ले लीजिए, जैसे ग्राम सभा के अंदर जनसंख्या 1200 है, तो उसमें 50 लोग ऐसे भी होते हैं, 100 लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती बात करते हैं। तो जबरदस्ती बोलने वाले जाति धर्म पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जबरदस्ती जाति धर्म ये हमारी आस्था है, ये हमारी आस्था का विषय बनता है, न कि जबरन किसी को आप राम कहवाइए, रहमान कहवाइए। मेरी आस्था की बात है ना। संविधान हमको अधिकार दिया है, हम कुछ भी बोले, मतलब गलत ना बोले, पर हम किसी धर्म को मान सकते हैं। धर्म से हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हम किसी मुस्लिम को गाली थोड़ी दे सकते हैं, उसको हम क्यों प्रताड़ित करने का काम करेंगे? हम नहीं करना चाहते उनको, वो भी आदमी है। एक चीज और भी देखने को आ रहा है इस चुनाव में, योगी नाथ जी की सरकार से विपक्ष में कई पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, और भी कुछ क्षेत्रीय छोटे छोटे दल हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष बिखरा हुआ है? नहीं, बिखरा नहीं हुआ है। उसमें कुछ 2017 वाले चुनाव में कुछ प्रॉब्लम थी, बिखराव था 2017 में।
पिछले में जाइए आप, उसमें कुछ बिखराव था और इस कुछ प्रॉब्लम जनरेट थी उसमें, जिसकी वजह से इन्होंने ये हार गए चुनाव। लेकिन इस बार जो है सभी संगठन समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, आप लिख कर ले लीजिए। नहीं 17 की बात तो अलग थी उस समय थी, इसीलिए मैं बता दिया विखंडन जहां था, जहां परिवारवाद में कुछ लड़ाइयां हुई या कुछ मतभेद हुआ लोगों में, अदर पार्टियां कुछ साथ नहीं दी, लेकिन इस बार सारी पार्टियां समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी का। मुद्दा उठाया भाई 17 की बात थी, अलग बात थी, क्योंकि नई सरकार बन रही थी, लोगों ने उम्मीदें बांधी थी। अब ये मंथन जनता के बीच में है कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और फिर वो न्याय करेगा। ऐसा है, बात और है ये। हाँ बताइए। ये सरकार जो है ना झूठ बोल के आई है, भाजपा सरकार। जी जी। उस समय जो है 35 रुपए लीटर बोला तेल देने के लिए पेट्रोल, इस समय कितना हो गया है 105 110 में कितना किया। ये तो चुनाव का मुद्दा हुआ जो है 12 रुपए घटाए। हाँ, और जो है इतनी महंगाई कर दिए कि जिसका कोई हद नहीं। बोले हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, काला धन पे जो है कभी बात नहीं किए और रोजगार पे कभी बात नहीं, तेल पकौड़ा पे जो है हमेशा बात किए। तेल इतना महंगा कर दिए कि पकौड़ा भी छानने लायक नहीं रह गया आदमी। हाँ, और इनका जो है जितने भी बोले जो है सब झूठ बोले। भाजपा सरकार में क्या है ना, सबसे ज्यादा धर्म और आस्था के नाम पे लूट मची हुई है। ठीक है, जिस जो धर्म और आस्था ये पर्सनल बातें हैं, ये मैं मानता हूँ, आप अपना मानते हैं, ये इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है राम के नाम पे वोट मांगा, राम जी को खुद ही धोखा दे दिए ये लोग। धोखा यही मोदी सरकार, मोदी खुद बोल के गए थे कि जो है यही जो है वोट देने जाइए तो गैस का प्रणाम करके जाइए। अब इनका वोट जो पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसका जो है उस गैस को क्या किया जाए। अब बोले थे कि नहीं बोले थे कि प्रमाण करके जाइए, प्रणाम करके जाइए, कितनी महंगाई, हम आएंगे तो घर महंगाई कम करेंगे। मैं सर खुद एक ऐसा जॉब, मैं खुद एक ऐसे जॉब में हूँ जहाँ हमें टहल टहल के काम करना पड़ता है। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा समर्थक हूँ, पूरा बढ़िया कार्यकर्ता हूँ उसका, मैं सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से मैं, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी है, उन्होंने विकास किया। आपको लगता नहीं है कि अखिलेश जी ने विकास किया था? बेहतरीन विकास किया था उन्होंने, बहुत बेहतर दिया था, सम्मान दिया था, नौजवान को रोजगार दिया था, लोगों को पढ़ने लिखने का बेहतर मौका दिया था। आपको नहीं लगता है ये चीज? आप सेटिस्फाई है कि नहीं? ये बताइए, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, मैं आप पत्रकार हैं, एक बतौर पत्रकार महोदय, मैं आपको मैं इसीलिए जनता के बीच में आया हूँ, सर्वे कर रहा हूँ वर्तमान सरकार। मैंने हर जगह सर्वे किया, जैसे सर आप टहल टहल के सर्वे करते हैं, मेरा जॉब ऐसा है कि हम हर जगह टहल टहल के जॉब करते हैं, तो हम सर्वे भी कर लेते हैं उसी बीच कि लोग आप संतुष्ट है कि नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है असंतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि गरीबों के ऊपर इन्होंने बहुत कुठारा प्रहार किया है। गरीबों के ऊपर। आप अपना नाम बताएंगे? जयशंकर यादव, जगुआ, हडिया विधानसभा। हाँ सर, क्या ये वर्तमान सरकार का कामकाज कैसा रहा? अब अगर कामकाज के तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है हमारे अनुभव के हिसाब से। जी जी। हाँ, हम अपना अनुभव बता सकते हैं, बाकी और किसी का कुछ नहीं बता पाएंगे। और इस हिसाब से तो कार्यकाल इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और सराहनीय योग्य है। तो क्या कुछ दो एक काम बताएंगे क्या अच्छा रहा? काम तो उनका फिलहाल जो वो किए हैं वो सब हमारे हिसाब से तो सब ही अच्छा है। हाँ, तो काम बता दीजिए उनका काम, और जनता तो फिलहाल सब ही जान रही है कि वो कौन कौन सा काम उनका है, और टोटल काम उनका सब जान रहे हैं। हाँ सर, चलिए मैं एक सवाल कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है महाराज जी के अलावा तो हमारे हिसाब से तो किसी का नहीं है और ना ही किसी का चल पाएगा। हाँ, अब हमसे एक मिनट सवाल पूछ लीजिए, हम बता दें आपको। सर ये पेट्रोल डीजल पर क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल तो देखो इनके ऊपर तो है नहीं। तो कांग्रेस के समय में तो बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ नहीं मचा रहे थे, ये तो सब दे जैसे आज के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। कैमरा भैया इधर कीजिए। पेट्रोल, ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल उनके बस की बात नहीं है। बढ़ाया किसने है? इनसे पूछिए बढ़ाया कौन है, कौन बढ़ाया और क्यों घटा दिए? अगर उनके बस में नहीं था तो घटा कैसे 6 रुपए? हम पूछते हैं घटा कैसे? आप किसी बीजेपी के लोगों को यहाँ लाके खड़ा कीजिए, मैं कंपटीशन करने के लिए खड़ा हूँ। आप यहाँ से लेके धानीपुर कहीं बुला लीजिएगा मुझे, मैं बात करने के लिए एकदम खड़ा रहूंगा, स्टैंड रहूंगा हमेशा। मैं अगर देखिए, मुझे किसी पार्टी से ईर्ष्या नहीं है, न जाति भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन अगर गलत चीजों का कोई, अगर जैसे सही तरीके से जिसको कहते हैं मार्केटिंग करना,
सही काम का मार्केट करिए तो सही है। पहली बात, सही काम का मार्केट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो सही है, वो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग हो ही जाएगा। लेकिन गलत चीजों को जब मार्केटिंग ये लोग करते हैं, जैसे ऐसे पंडित जी भैया भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कोई नहीं आ सकता, चुनाव ही नहीं करवाइए, फिर चुनाव करवाने क्या जरूरत है? चुनाव में जो है चीरहरण भी होता है भाजपा सरकार में। ये आप पंचायत चुनाव नहीं, की बात कर रहे हैं। जब पंचायत चुनाव क्यों, ये राम राज की बात है, वहां पे चीरहरण हुआ जो है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में, ये क्या यही राम राज्य है? अरे भैया, जिला पंचायत अध्यक्षों को इन लोगों ने जबरदस्ती जो है पर्चा दाखिला नहीं करने दिया, पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया जो है, क्या यही समाजवादी पार्टी में क्या यही राम राज्य है? अपने आप को बहुत अगर ये सपा गुंडा है तो गुंडा मतलब ये महागुंडा है। अरे अमित शाह एक नंबर के तड़ी पा रहे, देश जानता है। अरे गृह मंत्री है। और ये जो हमारे यहाँ के प्रदेश में रह रहे हैं भैया, जो जिनके बच्चे गाड़ी चढ़ा रहे हैं लोगों को ऊपर जो है, अच्छा वो आप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं हम, ऐसे देख लीजिए कितना। अजय मिश्रा जी हो गए, टेनी के लड़के जो है वही है ना। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार किए, जी बलात्कार किए थे कि नहीं किए थे? उन्नाव वाला जो है, जी। उसके बाद जो है वो सरकार एक्शन लिया। जब अखिलेश जो है वहां पे जो है जाके धरना दिए, तब जाकर के वो जेल गए। उसके पहले जो है कोई भाजपा वाला एक अंगुली उठा के नहीं किया। अरे अंगुली उठाया कोई? जैसे देखिए, हम लोग जब कभी कभी सोशल मीडिया पे किसी चीज को डालते हैं या सवाल पूछते हैं, जैसे अभी भैया ने कहा कि इनके बस में नहीं है, आप सुने कि नहीं इस बात को? यहाँ सारे लोग सुने ना, ये सही बोल रहे हैं, इनके बस में नहीं है। अगर इनके बस में नहीं तो बढ़ा कैसे और घटा कैसे? हमें सिर्फ यह बता दीजिए, कैसे बढ़ा कैसे घटा? यही बढ़ा घटा रहे ना। अरे जो डीजल पेट्रोल का रेट है वो देश जानता है। महंगाई कम करेंगे, अब महंगाई कहाँ पे? कोरोना काल में लोगों को चूतिया बनाए, पूरा देश को लूट लिए। और महंगाई जो है उस समय डाइन थी, अब इनकी सड़ुआइन हो गई, भाजपा वालों को सड़ुआइन हो गई है। पहले महंगाई जो है डाइन थी, ये कहाँ का नियम है? आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, चाहे जितना चिल्ला ले भाजपा। और झूठ बोल के डंका बजाए, झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सारे लोग युवा जो है जाग चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ। आपने देखा भी होगा, आप तो पत्रकार है, आपको खुद ही पता है कि हर रोज कौन कौन जाके जो है उनसे सहमति ले रहा है, कौन कौन जाके पार्टी में मिल रहा है। आपको तो बेहतर तरीके से पता होगा हमसे ज्यादा, क्योंकि आप एक पत्रकार है, हम तो कार्यकर्ता है। मान लीजिए हमको तो सिर्फ पार्टी की अच्छाइयां नजर आएंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप तो पत्रकार है, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा, हमसे बेहतर पता होगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा सर, अखिलेश जी ने जो काम किया वो सराहनीय है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने उनके काम का फीता काटने का काम किया है, ये इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो एक फोटो लगवाया है, वो आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा होगा, योगी जी ने एक फोटो लगवाया, वो आउट ऑफ कंट्री की चीज है, वो कलकत्ता की थी, कुछ और आउट ऑफ कंट्री की भी थी उसमें। एक कोलकाता का था, एक आउट ऑफ कंट्री की थी। ये ऐसा कोई काम ही नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर कि इनको दिखाने के लिए, कुछ पंपलेट लगवाने के लिए जगह नहीं है। सर एक भी बताइए कि ये जो 5 साल में बोले थे स्मार्ट सिटी, मतलब स्मार्ट गांव जो गोद लिए थे, वो कोई है कहीं पे दिख रहा है? स्मार्ट गांव बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ, काला धन कहाँ गया? किसी का नाम उजागर हुआ? ऐसे तो सर देखिए, ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं होता, ये एक तरफा बात है। मुझे मजा तब आता है किसी भाजपाई को आप खड़ा कर दीजिए, बहुत विद्वान हो, हम उससे हम शास्त्रार्थ कर देंगे खड़े। नहीं सर जी, ये जो कंगना रनौत को जो है पद्मश्री दिया गया, वो क्या बोली मालूम है? कि हमको जो है आजादी जो है भीख में मिली थी। 2014 से हमको आजादी मिली थी। आजादी कहीं भीख से मिलती है? ये भाजपा वालों की सोच क्या है? अरे महापुरुषों को इन लोगों ने जो है, ये लोग क्या बना के रखते, जो बलिदान दिए हैं, इन लोगों ने ये बात बोल करके महापुरुषों का जो अपमान किया है। बोलते हैं कि हम जो है देशभक्त हैं। ये नियम है, मतलब जो है कि हमें आजादी जो है भीख से मिली थी। आज तक हम जो मतलब भीख पे आजादी के मतलब हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, ये कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। गोडसे हत्यारा था गांधी जी का, और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी अपने देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, है ना? आप मानते हैं इस बात को? जो उनका हत्यारा है वो कौन हुआ? क्या हुआ? वो नाथूराम गोडसे हत्यारा है ना। अगर उसको लोग पूजे तो दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है? और हमें आजादी भीख से मिली थी कांग्रेस के जमाने में। आपने जो कंगना रनौत का जो मसला उठाया, तो क्या सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल,
सरकार सोचे कि हमें आजादी जो है भीख से मिली थी, उस आदमी को अवार्ड दिया जा रहा है। और सोनू सूद जैसे लोग जो कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचाए, बच्चे महिलाओं को जो है ले आकर के उनके घर सुरक्षित किया, जिनको जेल और जो है ये इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको परेशान कर रहा है, उनको जेल की हवा खिलाने के चक्कर में लगे हैं ये लोग। नहीं, ये प्रकरण आया था उस कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों को अवार्ड तो उनको आवश्यकता मिला के था। अनुसार उन्होंने जो काम सरकार को करना चाहिए था उन्होंने आगे बढ़कर किया था। बाद में आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, जी सर, जब कोरोना चल रहा था उस समय इन्होंने गाड़ी का फिटनेस चेक करवाया था, आपको याद होगा, जो बसें लगी थी विपक्ष ने लगवाया था, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, जिन्होंने भी बसें लगवाई थी उस समय क्या फिटनेस चेक करने का टाइम था? उसी समय फिटनेस चेक करने का। आज चेक करवाया कोई फिटनेस? आप जाके खड़े हो जाइए रोडों पर, देख लीजिए सभी गाड़ियों का फिटनेस मेंटेन है। मैं कहता हूं आप जाके चेक कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाजपा क्या सही है या गलत है। उस समय तो फिटनेस की जरूरत नहीं थी, वहां लोग मर रहे थे, घर पहुंचाने की आवश्यकता थी लोगों को, जब इन्होंने फिटनेस चेक करवाने का काम किया था। जो सरकार की जो लोगों की मदद कर रहा है उसको भी आप डंडा डाल रहे हो, गलत है कि नहीं है? फिर भी भाजपा ही कहते हैं हमारी सरकार बन रही, किस बेस पे बन रही है?